कृष्णा डियर डिवोटीज। तो हम अक्सर देखते हैं, हमने अक्सर ऐसे सुना है कि जो भक्त लोग हैं वे तो अपनी जिंदगी में बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं, और जो आम जनता है, जो मटीरियलिस्टिक चीजों में लगी पड़ी है, वो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि यदि कोई पापपूर्ण कार्य कर रहा है, भगवान के नामों का जप नहीं कर रहा है, इनफैक्ट सभी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ रहा है, तो उन्हें उन भक्तों की तुलना में सभी तरह के मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स मिलते हैं, जबकि जो डिवोटी है वो स्ट्रगल सफर करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो जो हमारे अपने रसिक आचार्य हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। और वो क्या? तो वो ये कि यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो पापपूर्ण, अनैतिक और इररिलीजियस टाइप काम कर रहे हैं, और यदि आप उन्हें खुश भी पाते हैं, तो इन लोगों के पास उनके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं जो स्टोर्ड हैं, और यही अच्छे कर्म इन भौतिक सुख सुविधाओं को देकर भगवान जल्द ही नष्ट भी कर देते हैं। अब ये लोग, और जब इनको बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो ये लोग और बुरे कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्योंकि उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म अभी बचे होते हैं, इसलिए उस पीरियड में, उस समय में उनको एक छोटी सी खांसी तक नहीं होती। वो एकदम अच्छे से फ्लरिश करते हैं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट ऐसे टाइम में वे ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई भगवान ही नहीं है, और अपने आप को वो बिल्कुल बॉस टाइप सोचने लगते हैं। इस सब के बीच उनके जो अच्छे कर्मों का एक बैंक है, वो तेजी से, बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। और जिस दिन ये जो गुड कर्मास का एक जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना, उस दिन से उनका जीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस चीज का उल्लेख वैदिक शास्त्रों में कई बार किया गया है, और यदि आप अपने जीवन में थोड़े भी अनुभवी हैं, और इफ यू आर अ लिटिल ऑब्जर्वेंट, तो आपने भी ऐसी कई कहानियां सुनी होगी, एंड आई एम श्योर दैट यू कैन रिकॉल ऑल दो स्टोरीज। ऐसी स्टोरीज जिनमें लोग हीरो से जीरो हो गए हैं। सो लेट मी ऑल्सो नरेट वन सच स्टोरीज फॉर यू। तो एक गांव का नेता था जो एक जमींदार था। उसके पास काफी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे बंगले थे, बॉडीगार्ड्स थे, और उन सभी बॉडीगार्ड्स के पास गन्स थी, कई तरह के हथियार थे। एंड ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बस अपने अपने में ही मस्त होते हैं। सो ही वॉज ऑल्सो ऑल बाय हिमसेल्फ। उन्हें बाकी के लोगों की प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह जमींदार भी कुछ इसी तरह का था। तो एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी जमीन इस जमींदार ने जबरदस्ती हड़प ली थी। तो वह जमींदार के पास गया, और जमींदार के बिल्कुल घुटनों पर बैठकर वह रोने लगा और अपने हाथ जोड़कर बोला कि बाबा, आप तो एक जमींदार हैं और मैं एक गरीब हूँ। मेरा पूरा परिवार इसी जमीन पर निर्भर है। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे मेरी जमीन दे दें। जमींदार ने ब्राह्मण की जो रिक्वेस्ट थी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और इनफैक्ट अपने बॉडीगार्ड्स के थ्रू से चले जाने को बोला। अब ये सुनिए, मजे की बात तो ये है कि इस जमींदार के वंशजों के पास आज पानी पीने की एक बूंद भी नहीं है, पानी देने वाला कोई नहीं है। उस घटना के बाद मकान मालिक जो जमींदार था, उसके बेटे को कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जो उसका दूसरा बेटा था वो अचानक से मेंटली रिटार्ड हो गया। तीसरे बेटे का पैर टूट गया और वह भी जीवन भर के लिए विकलांग हो गया। और वह खुद भी नशे की ऐसी आदत में धुत हो गया कि उसने अपनी उस चीज पे सारी दौलत खो दी। इनफैक्ट बात इस हद तक पहुंच गई कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और उन सभी की जब मृत्यु हुई ना, तो उनके शव को फेंकने या ठिकाने लगाने वाला भी कोई नहीं था। तो जीवन ऐसा है कि यदि आप अधिक पाप करते हैं तो आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म आपको तुरंत मिलेंगे, जल्दी से मिलेंगे, ताकि जब वे जीरो हो जाएं तो आपके सुधार और दर्दनाक एहसास का समय शुरू हो जाए। बट अब दूसरी तरफ, अब जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण देखते हैं कि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं,
अब ताकि कोई भी आपको आपकी आध्यात्मिक जीवन में परेशान ना कर सके, आपके पिछले जन्मों के जो बुरे कर्म हैं आप पर थोप दिए जाते हैं। जिस समय आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कितना दुख है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका एम आपके बुरे कर्मों को मिटाना और आपको अलग करना है ताकि आप पूर्ण समर्पण कर सके। सर्वधर्म परित्यजम। तो कृष्ण जानते हैं कि आप ऑनेस्टली स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड उसी से मिली स्ट्रेंथ से आप अपने पिछले बुरे कर्मों को इजीली बेयर कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये स्पिरिचुअलिटी ही है जो हमें शक्ति देती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप सभी धर्म के मार्ग पर चलें और जिस दिन आपके बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन आपकी भक्ति आपको उस स्थिति में ले जाएगी जहां आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। आप भक्ति में स्थिर हो जाते हैं एंड आप भगवान की प्रेममय भक्ति को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जो लोग इस रहस्य को समझते हैं कि पापी लोग आनंद क्यों लेते हैं, वह वास्तव में इन सब चीजों से परेशान नहीं होते कि उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना कम क्यों है, बल्कि वो तो ऐसी सिचुएशंस पर हंसते हैं and they focus only and only on their spiritual journey with each passing day. Also, I would say that all these sufferings are temporary. For Krishna does not want his devotees to settle happily in this material world. For example, I have a small baby. तो वो क्या करती है, वो बॉटल से दूध पीती है। बट नाउ एज शी इज ग्रोइंग अप, वो बड़ी हो रही है, तो आई वॉन्ट कि उसकी जो बॉटल पीने की आदत है वो छूटे एंड मैं उसको कुछ और भी न्यूट्रिशियस खाने को दे सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार एक टॉय इंसेक्ट लिया और उसकी बॉटल में डाल दिया एंड आई टोल्ड हर, सी दिस इंसेक्ट इज देयर इनसाइड योर बॉटल। सो उसका क्या रिएक्शन था? उसका रिएक्शन था दैट नाउ आई डोंट वांट टू ड्रिंक फ्रॉम दिस बॉटल। तो इससे क्या हुआ, इससे मैं उसे और चीजें खिला पाई। सो डज दैट मेक मी क्रूअल? नहीं, इनफैक्ट मैं उसके लिए और कुछ अच्छा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे बेस्ट मिले। इसी तरह भगवान भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट मिले। हमें हमारा बेस्ट पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या नहीं, बट भगवान सब जानते हैं। जैसे एक पेरेंट होता है ना, वो सब जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बेहतर है। उसी प्रकार भगवान भी जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, सो दैट दे डू नॉट स्टे विद समथिंग विच इज ऑर्डिनरी, विच इज टेम्पररी। और ये दुनिया के सुख सुविधाएं ये सब क्या है, टेम्पररी ही तो है। सो डू कमेंट अगर आपके भी मन में इस तरह का कोई भी डाउट था, एंड आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी दैट हाउ विद कृष्णा's भक्ति वन कैन एलिवेट हिज कॉन्शियसनेस above any obstacle in his or her life. Hare Krishna, and do like, share and subscribe the video.